नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। एनसीपी चीफ शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले एक बार जो काम वो हाथ में लेते हैं फिर निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रुकते। सिरोही के नौजवान ने ग्रहण की दीक्षा। अमेरिका में करोड़ों की नौकरी छोड़ पकड़ ली अध्यात्म की राह। 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में जीईएम के 6 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। अदालती आदेश से भी पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस को फिर से खोलने को लेकर वायरल हो रहे नोटिस को बताया फर्जी। नड्डा बोले भाजपा सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन विपक्ष का ध्यान सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद। विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी। रद्द हुई पंजाब की चुनावी रैली। 3 जनवरी को मोगा में होना था आयोजन। आईईएस जीआर चुनेंद्र को मिली नई जिम्मेदारी। बस्तर के साथ सरगुजा संभाग में भी आयुक्त नियुक्त। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला सम्मान। चिकन खिलाने का झांसा देकर ऑटो चालक ने 10 साल की बच्ची का किया किडनैप, फिर कार में ले जाकर किया यौन शोषण। इतिहास में पहली बार कश्मीर में 100 से कम बचे लोकल आतंकी। घाटी में खात्मे की ओर आतंकवाद। सीजी में 3 दिन में 224 कोरोना संक्रमित। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित 106 नए पॉजिटिव। रायपुर रायगढ़ में अब कंटेनमेंट जोन। दुर्ग में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में मिला खुफिया कैमरा। बीएसपी के कर्मचारी ने फॉल सीलिंग की लाइट में किया था फिट। पीएम मोदी बोले मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, पुरानी चीजों को ठीक करने में ही मेरा समय जा रहा है। सपा बसपा पर बसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले अखिलेश के शासन में 700 दंगे हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1% के पार। लागू रहेगी येलो अलर्ट की बंदिशें, हालात काबू में। तमिलनाडु मैन सीआईएसएफ फायरिंग रेंज से चली गोली से 11 वर्षीय लड़का घायल। पुलिस जांच में जुटी। बापू को गाली देने वाला कालीचरण अरेस्ट। खजुराहो से रायपुर की पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तारी के तरीके पर एमपी के गृह मंत्री का ऐतराज। ड्रग्स केस में फंसे विक्रम मजीठिया को लगा झटका। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी तक टाली। कर्नाटक में सरकार के चंगुल से आजाद होंगे मंदिर। सीएम बोमोई ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का खौफ। होटल एवं सार्वजनिक स्थलों में नए साल के जश्न पर लगा प्रतिबंध। आदेश जारी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में आरक्षक बने हेड कांस्टेबल। थोक में हुआ आरक्षकों का प्रमोशन। नोहरा फतेही भी हुई कोरोना का शिकार। जानकारी देते हुए बोली कोविड ने किया बुरी तरह हिट। ओमिक्रॉन के कहर के बीच मुंबई में खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। आईआईटी दिल्ली ने स्कूली छात्राओं के लिए शुरू किया स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम। सस्ता हुआ सोना और चांदी। एक दिन में 699 रुपए तक लुढ़की कीमतें। 6 दिसंबर से देश में हर रोज सामने आ रहे 10,000 केस। 8 जिलों में 10% पॉजिटिविटी रेट। सेंचुरियन का सिकंदर बना भारत। साउथ अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास। हरियाणा में खुला राज्य का 7वां पैकिंग हाउस। सीएम बोले किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। यूपी के सियासी संग्राम में गरजे अमित शाह। जमकर की योगी गवर्नमेंट की तारीफ। ईपीएफओ ने नौकरी करने वालों को दी राहत। अब 31 दिसंबर के बाद भी मिलेगी ई नॉमिनेशन की सुविधा। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाला एक सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे गिरफ्तार। फेसबुक पर लिखी थी अभद्र बातें। सीएम भूपेश ने मांगी नक्सल उन्मूलन के लिए खर्च की गई प्रतिपूर्ति की राशि। व्यापारियों को केंद्र ने दी बड़ी राहत। अब 28 फरवरी तक भर सकते हैं जीएसटी वार्षिक रिटर्न। चित्रकूट बांधा क्षेत्र के किसानों को सरकार से उम्मीद। बंजर भूमि को मिले सिंचाई सुविधाएं। यूपी विधानसभा चुनाव की रैलियां पर लग सकता है लॉकडाउन। दिव्यांग और बुजुर्ग कर सकेंगे घर बैठे वोटिंग। विदेशों से आ रहे लोगों के चलते बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। पाबंदियां लगाए सरकार, बोली ममता बनर्जी। अमेरिका संग परमाणु डील को लेकर तनाव के बीच ईरान में लॉन्च किया रॉकेट। अंतरिक्ष में भेजे 3 डिवाइस। नीतीश कुमार को फिर आया गुस्सा। पत्रकारों से कहा समाज सुधार अभियान से नफरत है तो बाहर जाइए। अमित शाह ने गिनाई यूपी में अखिलेश यादव के 5 निजाम के नाम। खगड़िया में मुखिया के घर पर गोलीबारी। 3 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी। स्कॉर्पियो को किया आग के हवाले। तालिबान संग दोस्ती के बाद चीन को हुआ अपनी गलती का एहसास। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार। सितंबर तक संभाल लेंगे कमान। दिल्ली सरकार के येलो अलर्ट से भरपा हंगामा। संगम विहार में डीटीसी बसों में तोड़फोड़। नए साल में बढ़ेगा टैक्स का बोझ। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा। कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। पुष्पा के हिंदी वर्जन ने KGF 1 को पछाड़ा। बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन में कमाए 45.5 करोड़। सैफ अली खान ने विक्रम वेधा का दूसरा शेड्यूल किया खत्म। ऋतिक रोशन के साथ मचाएंगे धमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है राजनीतिक दल। सरकार जल्द लेकर आएगी ई कॉमर्स के लिए नई पॉलिसी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर ओला जैसी कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम। ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।